नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बिगड़ैल बेटी को सबक। यह क्या है साहिल, मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें हर बार मेरे खर्चों का हिसाब चाहिए होता है। साहिल के हिसाब मांगते ही अचानक प्रीति बिफर पड़ी। हिसाब रखना कोई गलत चीज नहीं है प्रीति, मैं भी अपनी हर चीज का हिसाब रखता हूँ। तो तुमसे ही यह उम्मीद करता हूँ कि तुम भी हिसाब रखा करो। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हर चीज का हिसाब रख कर चलते हैं। इस महीने तुमने 2 बार मुझसे 3-3 हज़ार लिए थे, लेकिन कहाँ खर्च किए यह अभी तक नहीं बताया। मैंने कितना मुश्किल से तुम्हें वह पैसे अरेंज करके दिए थे। साहिल ने उसे समझाना चाहा, पर मैंने कभी अपने पापा को भी हिसाब नहीं दिया, तो तुम्हें क्यों दूं? मेरे पापा ने तो कभी भी मुझे हिसाब नहीं मांगा, जबकि मैं तो कितने पैसे खर्च कर देती थी। प्रीति ने तुनकते हुए कहा। प्रीति, तुम जानती हो मेरी तनख्वाह कम है, उसी से मुझे इस पूरे परिवार को पालना है। ऊपर से जो शादी का कर्ज चढ़ा है, मैं वह भी चुका रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास पैसों की तंगी रहती है, तो मैं क्या करूं? यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बीवी के खर्च नहीं उठा सकते हो तो शादी क्यों की थी? प्रीति तो जैसे कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। लेकिन प्रीति, इतना तो समझो कि मुझे कुछ नहीं समझना। तुम जैसे नकारा इंसान से शादी क्या हो गई? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे तुम्हें कोई हिसाब नहीं देना, बस कह दिया मैंने। हर बात में जब देखो सोच समझ के खर्च करो, सोच समझ कर खर्च करो, एक ही बात बोलते रहते हो। मेरी सारी सहेलियां दिल खोल कर खर्चा करती हैं, पर मैं हूं कि बोलते बोलते प्रीति बिल्कुल चुप हो गई और कमरे का दरवाजा जोर से पटकते हुए बाहर चली गई। साहिल सिर्फ प्रीति को जाते हुए देखता रहा। उसने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, पर उसे पता था कि प्रीति अब अपने पापा को फोन जरूर करेगी। प्रीति और साहिल की शादी 7 महीने पहले ही हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी। दरअसल साहिल के पिताजी का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। साहिल घर का अकेला कमाऊ बेटा था। साहिल की माँ सुनीता जी घर संभालती थीं। वही साहिल से छोटी 2 बहनें थीं जो अभी पढ़ाई कर रही थीं, तो सारी जिम्मेदारी साहिल की ही थी। इधर प्रीति भी ठीक ठाक ही दिखती थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए ढंग का रिश्ता भी नहीं मिल पा रहा था। इस कारण कमतर स्थिति होने के बावजूद भी उसके माता पिता ने उसकी शादी साहिल से कर दी। शादी से पहले साहिल अपनी स्थिति से प्रीति को अवगत करा चुका था। साथ ही ये भी बता चुका था कि उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। तब तो प्रीति को कोई ऐतराज नहीं था और ना ही उसके मायके वालों को कोई ऐतराज था, लेकिन अब वो इन जिम्मेदारियों से ऊब चुकी थी। साहिल की आदत थी कि वो हर महीने का हिसाब किताब पूरा जोड़ कर रखता था। पहले वो घर खर्च अपनी माँ सुनीता जी को देता था, लेकिन जब से साहिल और प्रीति की शादी हुई थी, तब से सुनीता जी महीने का खर्चा प्रीति के हाथों में ही दिलवाती थीं। और प्रीति उसे तो अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसे ज़रूर लेती थी, चाहे महीने का बजट बिगड़ जाए। पिछले 4 महीने से यही सब हो रहा था। बजट बिगड़ रहा था वो अलग, साथ ही साथ 2 महीने का बिजली और पानी का बिल भी बकाया हो गया। इसीलिए आज साहिल हिसाब मांग रहा था, तो उसी बात पर प्रीति साहिल से लड़ रही थी। अब साहिल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, पर पास के कमरे में सुनीता जी को दोनों की बहस अच्छे से सुनाई दे रही थी। पर कहें क्या, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद साहिल के पास उसके ससुर जी का फोन आया। वो समझ चुका था कि प्रीति ने अपने पापा को उनकी बहस के बारे में सब कुछ बता दिया है, क्योंकि ये प्रीति की आदत थी कि जब भी वो साहिल से बहस करती थी तो वो अपने पापा को सब कुछ बता दिया करती थी, और उसके बाद उसके पापा साहिल को ही 2 बातें सुना दिया करते थे, बिना ये जाने कि गलती किसकी है। साहिल ने जब
उनका कॉल रिसीव किया तो प्रीति के पापा ने साहिल से बड़े रूखे स्वर में बात की और साथ ही ये भी कहा कि वो अभी इसी वक्त साहिल के घर आ रहे हैं प्रीति को लेने के लिए। साहिल कुछ कह पाता इससे पहले ही उन्होंने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद प्रीति कमरे में आई और अपना सामान पैक करने लगी। हर बार तो साहिल उसे रोक लेता था, पर इस बार साहिल चुप ही रहा। थोड़ी देर बाद उसके ससुर राकेश जी आ गए। घर के अंदर बैठकर बात करने की उन्होंने सहमत नहीं उठाई और घर के बाहर से ही उन्होंने साहिल और सुनीता जी को खूब खरी खोटी सुनाई। वह इतनी जोर जोर से बोल रहे थे कि आज आस पड़ोस के लोग भी एकत्रित हो गए और सबने जी भर कर तमाशा देखा। थोड़ी देर बाद वह प्रीति को अपने साथ ही ले गए, पर उसके जाने के बाद सुनीता जी बहुत रोईं। आज पहली बार साहिल ने अपने पिता के जाने के बाद अपनी माँ को इस तरह रोते देखा था। उसे प्रीति कैसे काम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और आस पड़ोस के लोगों को कानाफूसी करने का जो मौका मिला था, उसे अपने घर वालों की हिम्मत टूटते देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ घर खर्च और हिसाब को लेकर के बात कहां से कहां पहुंच जाएगी, जबकि वह इस बारे में सगाई से पहले ही प्रीति और उसके परिवार को खुलकर बोल चुका था। फिर उसकी गलती कहां थी? घर पर अचानक प्रीति को अपने पापा के साथ देखकर प्रीति की मम्मी विनीता जी, भाई राहुल और भाभी रिया हैरान रह गए। जब उन्होंने इस बारे में प्रीति से पूछना चाहा तो राकेश जी ने उन्हें रोक दिया। प्रीति अभी परेशान है, उससे कुछ मत पूछो, उसे अंदर कमरे में जाकर आराम करने दो। यह सुनकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा, पर बेटी को इस तरह घर पर आया हुआ देखकर विनीता जी का दिल घबरा रहा था। आखिर मैं इन माँ बेटी के प्यार को बहुत अच्छे से जानती थी। आखिर वह सालों से देखती आई थी कि किस तरह प्रीति की हर जिद को राकेश जी ने पूरा किया है। इस कारण प्रीति कितनी जिद्दी हो गई है, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। उन्होंने राकेश जी से ही पूछा, क्या बात हो गई? प्रीति इस तरह से इस समय कैसे अपने ससुराल से आ गई? अरे किस्मत फूट गई हमारी बच्ची की, जो ऐसे भिखारी के घर शादी कर दी। पैसा पैसा से मोहताज कर रखा है मेरी बच्ची को। राकेश जी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, खुलकर बताइए क्या बात है। मैं भी आज तक अपनी बेटी से हिसाब नहीं मांगा, तो वह साहिल कौन होता है मेरी बेटी से हिसाब किताब मांगने वाला? प्रीति अब उसे घर में नहीं जाएगी। एक तो वैसे ही उसकी कमाने की औकात नहीं है, ऊपर से मेरी बेटी से हिसाब पूछने चला है कि कहाँ क्या खर्च करती है। राकेश जी चिढ़ते हुए बोले। विनीता जी को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात होगी। उन्होंने भी बात को बेवजह नहीं बढ़ाया और चुपचाप प्रीति के पास कमरे में आ गईं। अपनी मम्मी को अपने पास देखकर प्रीति रोने लगी। मम्मी, यह भी कोई जिंदगी है बताओ? एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, और तो और उसका भी हिसाब दो। मैं तो तंग आ गई ऐसी जिंदगी से। कोई बात नहीं बेटा, अभी तू आराम कर, हम सुबह बात करते हैं। ऐसा कहकर विनीता जी बाहर आ गईं। वे जानती थीं कि गलती प्रीति की ही है, पर अपनी बेटी को समझाएं तो समझाए कैसे? यहाँ बात बेटी को ही समझाने की ही नहीं थी, उसके पिता को भी ये बात समझ में आनी चाहिए थी। वे ऐसा कोई उपाय करना चाहती थीं जिससे दोनों को ही समझ में आ जाए। दूसरे दिन जब सब नाश्ता कर रहे थे तो रिया और विनीता जी अपना अपना सामान लेकर कमरे के बाहर आईं। दोनों को इस तरह सामान के साथ देखकर राकेश जी ने पूछा, ये क्या है? तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम लोग भी अपने अपने मायके जा रहे हैं। लेकिन क्यों? विनीता, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ तुम्हारी बेटी परेशान है और तुम्हें मायके जाने की पड़ी है? तुम दोनों कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप अपना सामान अंदर रखो।
राकेश जी ऑर्डर देते हुए बोले। नहीं, हम तो जरूर जाएंगे। आखिर मेरी बेटी ने ही मेरी आंखें खोल दी हैं, वरना आज तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। अब हैरान होने की बारी प्रीति की थी। मैंने ऐसा क्या किया है मम्मी? आप कहना क्या चाहती हो? यही कि किसी भी पत्नी से हिसाब मांगने का अधिकार उसके पति को नहीं होता। हमें भी अपनी मर्जी से खुलकर खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी बेटी को ताने मारते तुम्हें शर्म नहीं आती? राकेश जी चिल्लाए। क्यों? इसमें क्या गलत है? बेटी से उसके पति ने हिसाब मांगा तो गलत है, लेकिन बहू से और पत्नी से ऐसा हिसाब मांगते हो वह सही है। हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? कैसी बात कर रही हो तुम? हर इंसान को अपने हिसाब से घर चलाना होता है। जितनी उसकी कमाई होती है उस अनुसार उसके लिए वह अपने घर के अनुसार बजट बनाकर चलता है, तो उसका हिसाब किताब तो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? हर इंसान अपनी इनकम के हिसाब से घर चलाता है। हिसाब किताब रखना तो अच्छी आदत होती है। राकेश जी समझाते हुए बोले। अच्छा, तो साहिल ने क्या गलत किया? उसने भी तो अपनी इनकम के हिसाब से ही हिसाब पूछा था। अब राकेश जी को भी समझ में आ रहा था कि गलती साहिल की नहीं है, इसलिए उसको जवाब देते नहीं बना, तो वह बिल्कुल चुप हो गए। बेटी अगर गृहस्थी में गलती कर रही हो तो उसे समझाने की जगह आप घर लेकर आ गए। क्या यह गलत नहीं था? और साहिल ने क्या गलत किया आप लोगों के साथ, बताइए? कुछ भी नहीं। उसने सगाई से पहले ही अपने घर की स्थिति आप लोगों के सामने खुलकर बता दी थी। आप लोगों की सहमति थी, तभी प्रीति की शादी उस घर में हुई। फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? और तो और आप उसके पूरे परिवार को पड़ोसियों के सामने बेइज्जत करके आ गए। कितनी शर्म की बात है। अब आप लोग सोच लीजिए आपको करना क्या है। विनीता जी राकेश जी को डांटते हुए बोली। गलती मेरी ही है मम्मी, मुझे समझना चाहिए था। खैर, मैं वापस जा रही हूँ मेरे ससुराल, शायद वो लोग मुझे माफ़ कर दें। प्रीति ने कहा। रुको बेटा, मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़कर आऊँगा, शायद वो लोग मुझे भी माफ़ कर दें। मैं भूल गया था कि घर बिगाड़ना आसान होता है पर बनाना बहुत मुश्किल। तुम्हें समझाने की जगह मैं तुम्हारी गलती में तुम्हारा साथ देकर आ गया, राकेश जी ने कहा। ऐसा कहकर राकेश जी अपनी बेटी प्रीति को लेकर वहां से रवाना हो गए। जब घर पहुंचे तो साहिल और सुनीता जी घर पर ही थे। प्रीति और राकेश जी ने साहिल और सुनीता जी से माफी मांगी तो सुनीता जी और साहिल ने उन्हें माफ कर दिया। इधर विनीता जी खुश थीं कि उनकी समझदारी से बेटी का घर टूटने से बच गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।